दोस्तों कुछ ही समय पहले अमेरिकियों ने एक दावा किया था, उसको लेकर मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। दरअसल अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है FAS। उसने ये दावा किया था कि भारत अपनी मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस को कई गुना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और न केवल कोशिश कर रहा है बल्कि प्रयास शुरू कर दिए हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की अगर बात की जाए तो 140 से लेकर 210 नए न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं, और इसको लेकर मैंने आपको वीडियो भी बनाकर दिया था। साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया कि न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए भाई न्यूक्लियर वेपन्स तो बना ही रहे हैं, लेकिन इन्हें डिलीवर्ड करने के लिए भी जल, थल और नभ तीनों से ही तैयारियां भारत के द्वारा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जल, थल और नभ से दो प्रकार के ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो, इसकी भी तैयारी भारत द्वारा की जा रही है। और ये रिपोर्ट देखिए कितनी सही साबित हुई कि रिसेंटली हमने देखा कि भारत की तरफ से ये विचार किया जा रहा है कि TU-160 बॉम्बर ले लिए जाए, लीज पर ही सही लेकिन ले लिए जाए, जिससे जरूरत पड़ने पर हम लोग न्यूक्लियर वर्षा कर सके दुश्मनों की टेरिटरी में घुसकर। कहने का मतलब अमेरिकियों ने जो रिपोर्ट जारी की थी वो वास्तविकता थी। अभी इसी से संबंधित एक और नई खबर निकल कर आ रही है। बॉम्बर्स के साथ साथ भारत 2 नई मिसाइलों के ऊपर भी काम कर रहा है, और ये मिसाइलें कोई ऐसी वैसी मिसाइलें नहीं होंगी, ये बड़ी ही खतरनाक मिसाइलें होंगी, जहां पर गिरेगी लंपट कर देगी दुश्मनों को। इसी के बारे में आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए बड़े ही अच्छे मौके पर यह खुलासा हुआ है। आप प्लीज वीडियो के नीचे जय हिंद जरूर लिखिएगा। लाइक सब्सक्राइब वगैरह करना हो करना, नहीं करना हो मत करना। जय हिंद से आज भर दीजिएगा कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि DRDO 2 नई प्रकार की मिसाइलों के ऊपर काम कर रहा है। ये मिसाइलें दरअसल होने वाली है एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये 2 तरह की होंगी, एक छोटी होगी, एक बड़ी कैटेगरी में होगी। जो छोटी कैटेगरी की होगी उसकी रेंज बताई जा रही है 700 किलोमीटर, और जो बड़ी रेंज वाली मिसाइल होगी उसकी रेंज बताई जा रही है 1500 किलोमीटर। बड़ी बात यह है कि ये एयर लॉन्च मिसाइलें होंगी, यानी इन्हें आप अपने सुखोई 30 MKI से बड़ी आसानी से लॉन्च कर पाएंगे। अभी आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यार एयर लॉन्च के मामले में तो हमारे पास कई सारी मिसाइलें हो चुकी है। ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस को और ज़्यादा अपडेट कर दिया हम लोगों ने। SU-30 से इसके कई सारे परीक्षण ले चुके हैं। आने वाले समय में ब्रह्मोस NG, हमारी निर्भया मिसाइल जो कि 1500 किलोमीटर की रेंज देती है। इसके आगे चले जाएं तो ब्रह्मोस 2 आने वाली है, विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल्स आने वाली है। कहने का मतलब सबसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक सब कुछ हमारे पास एयर लॉन्च के माध्यम से होगी। तो फिर भला हम लोग ये नई बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यों बना रहे हैं? साथ ही हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स की ही कैटेगरी में आने वाली रुद्रम मिसाइलें भी तो होंगी, जो कि 2 वेरिएंट में फिलहाल आने वाली है। एक का तो हम लोग सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुके हैं, रुद्रम 1 का, और रुद्रम 2 का टेस्ट जल्दी होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रुद्रम मिसाइल तो देखिए अलग कैटेगरी की है। वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी दुश्मनों के जो एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह होंगे, उनके रडार सिस्टम्स होंगे, उन्हें हम लोग डिडक्ट करके मार गिराने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैटेगरी अलग हो गई। लेकिन अगर बात की जाए हमले के लिए, न्यूक्लियर हमले के लिए, तो ठीक है, हमारे पास सबसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक तक सभी तरह की क्रूज मिसाइल्स होंगी, जिनसे हम लोग न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर कर सकेंगे। फिर भी ये मिसाइलें क्यों बनाई जा रही है? तो इसके लिए एक सरल सा एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। एक होता है लकड़हारा। लकड़हारा जब पेड़ काटता है तो आप देखिएगा पेड़ का नामो निशान मिट जाता है, कुछ इस तरह का एक ठूंठ बचता है बस। इसके बाद पेड़ की दोबारा वृद्धि करने के कोई चांसेस नहीं होते। तो इस तरह की होती है बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज मिसाइल की अगर बात की जाए तो क्रूज मिसाइल किसी माली की तरह होती है। जब माली कोई पेड़ काटता है तो वो इतने अच्छे से शेप ले लेता है, यानी जब आपको प्रिसीजन के साथ कोई अटैक करना हो, छोटा अटैक लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण अटैक हो, तब आप इस्तेमाल करते हैं क्रूज मिसाइल को, जिसमें कम वॉरहेड होता है। लेकिन जब आपको डिस्ट्रक्शन करना है, सब कुछ तबाह करना है, सब कुछ नष्ट करना है, ऐसी परिस्थिति के लिए आप इस्तेमाल करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि आपको स्पीड तो बहुत ज़्यादा देती है, साथ ही साथ आपको न्यूक्लियर वॉरहेड की कैपेसिटी भी कई गुना देती है। कम से कम क्रूज मिसाइल की तुलना में बैलिस्टिक मिसाइल 3 से 4 गुना ज़्यादा वॉरहेड ले जा सकती है। तो अगर ये जो मिसाइलें बन रही है 1500 किलोमीटर और 700 किलोमीटर रेंज वाली, इसके अंदर आप ये समझ लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल की तुलना में 3 से 4 गुना वॉरहेड आसानी से आ सकेगा। वैसे अभी तक खुलासा नहीं किया गया वॉरहेड को लेकर, लेकिन इतना हम लोग आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ ही इसकी स्पीड, जिसके बारे में भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन एटलीस्ट 10 मैक तो हर हाल में होगी। और मैं एक बात को हर उस वीडियो में जोर देकर बोलता हूं जिसमें हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि DRDO के पास कुछ ऐसी टेक्निक आ चुकी है। इस टेक्निक के आधार पर अब मिसाइलें बनाई जा रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल होकर भी टर्मिनल फेज में वो मैनवर्स करने की कैपेबिलिटी रखती है, यानी दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह को चकमा देने के लिए अपना रास्ता बदल लेती है, पाथ चेंज कर लेती है।
तो ये अल्टीमेटली एक हाइपरसोनिक मिसाइल टाइप ही हो गई। जिस तरह से रशिया की किंजल मिसाइलें हैं, एग्जैक्टली उसी तरह की ये मिसाइलें होंगी। काफ़ी फास्ट जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर पाएंगी, और जिस एरिया पर आपने इसको दाग दिया कोई ये डिफेंस सिस्टम रोक तो नहीं पाएगा, साथ ही वहाँ का नामो निशान मिटा देगी। तो इसी पर्पज़ से ये मिसाइलें DRDO द्वारा तैयार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त तो फिलहाल कोई भी इसको लेकर रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जितनी जानकारी निकल कर आई थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है तो वो अमेरिकियों ने हमें पहले ही बता दिया था। बिल्कुल अब भारत अपनी परमाणु क्षमता को कई गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसमें अब कोई इफ एंड बट नहीं रह गया है। ये सारी चीज़ें अब हमें दिखाई दे रही है। आपने भी नोटिस किया होगा पिछले सप्ताह भर में न्यूक्लियर क्षमता को लेकर ही मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियोस आपको दे दी। अलग अलग चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है इस फील्ड में, और ये बड़ी बात है। भारत जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा उतनी ही हमारी सीमाओं पर शांति बनी रहेगी, क्योंकि आपकी शक्ति ही शांति का प्रतीक होता है। उसी आधार पर भारत इस समय काम कर रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।